हरे तो आज हम श्रीमद् भागवतम के 30वें स्कंद के श्लोक संख्या 16 को पढ़ रहे हैं। 18 को पढ़ रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करें। श्री उद्धव भगवान का स्मरण करते हुए भगवान की लीलाओं, भगवान की अनेक अनेक कार्यों का स्मरण कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भला ऐसा कौन होगा जो उनके चरण कमलों की धूल को एक बार भी सूंघ कर उसे भुला सके। यहाँ पे बहुत सुंदर हर एक भगवान के साथ संबंधित चीजों का यहाँ पे उद्धव जो है स्मरण कर रहे हैं कि जिसने भगवान के चरण कमलों की धूल को सूंघ लिया है, उसको वो कभी नहीं भूल सकता। हर समय जब हम आरती करते हैं, आरती के बाद हमें फूल प्रदान किया जाता है, तो फूल को हम सूंघते हैं क्योंकि वे भगवान की श्री चरण कमलों के में अर्पित है और भगवान की श्री चरणों की धूल जो है उस फूल में लगी हुई है और ये अनुकूल है हमारे लिए, क्योंकि वो जो धूल को अगर हमने सुना भगवान की ये सुंदर गुण है, जब हम उनके चरण कमलों का की धूल को सूंघते हैं तो तुरंत उनका स्मरण हो जाता है, उनको भूल नहीं सकते। अगर किसी कारणवश भी हम भूल जाए तो भी वो स्मरण हमें दिलाता है हर बार जो, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम भगवान के चरण कमलों को भूल जाए या भगवान को भूल जाए, पर वो जो है अगर ऐसा भी हो क्षणिक होता है, हमेशा हम जो है तुरंत भगवान, जैसे कि हम देखते हैं उद्धव जी का ही उदाहरण है कि वे जो है तुरंत भगवान के विषय में जब विदुर ने अनेक अनेक प्रश्न किए, उन्होंने भगवान का स्मरण करना उन्होंने शुरू। श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर बताया गया है 4थे स्कंध में कि स उत्तम श्लोक महान मुक्त अच्युतो मुख अच्युतो भवत्पदाम्भोज सुधा कनात विनय स्मृतिर पुनर् विस्मृत तत्व वर्तमानं कुयोगिनां नो वितरति अलम। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान के सिर्फ चरण कमलों की जो सुगंध है वो भगवान को
का स्मरण दिला। स उत्तम श्लोक, जिस भगवान को उत्तम श्लोकों द्वारा जो है बड़े बड़े जो महान भक्त मुख से उच्चारण करते हैं, ऐसे भगवान के चरण कमलों की भवत पदाम्बोज सुधा, पदाम्बोज भगवान के पद्म कमल रूपी चरण की कण, ये जो कण अनिल, कण अनिल, उस चरण के धूल के कण या धूल के कण जो केसरी केसर चंदन से युक्त है, जब वे हमारे नासिका के सुगंध, हम अपना भगवान के साथ जो परम संबंध है उस संबंध को याद दिलाता। My dear Lord, you are glorified by selected verses uttered by great personalities. Such glorification of your lotus feet is just like the saffron particles. When the transcendental vibration from the mouths of great devotees carries the aroma of saffron dust of your lotus feet, the forgetful living entities gradually remembers the eternal relationship with the Lord. यहाँ पे स्मृति पुनः विश्व, जब ये स्मृति भगवान के चरण कमलों की ये धूल, भगवान के चरण कमलों का ये जो सुगंध है वो कैसे हम तक पहुंचता है, जब महान मुख जो भक्तों के द्वारा, उनके मुखारविंद के द्वारा जो वे भगवान के विषय में बताते हैं, तो एक धूल भगवान के चरण धूल के समान है जो हमें भगवान के विषय में स्मरण दिलाता है। भगवान के चरण में चंदन, केसर हमेशा, और वो जो सुगंध, तो यहाँ पे हमारा स्मरण भगवान का स्मरण जो है हमें हो जाता है जब भगवान के विषय में उनके शुद्ध भक्त के मुखारविंद से जब हम सुनते हैं उनकी कथाएं, वे भी एक माध्यम है जो यहाँ है। ये कठिन है, कुयोगिना बाकी के जो भक्त है वे इसको नहीं समझ सकते। ये भगवान के चरण कमल का जो सुंदर सुगंध है, उस सुगंध का जो हम सुनते हैं तो भगवान का स्मरण, जैसे कि एक मूर्छित हुआ व्यक्ति, उसको फिर से होश में लाने को लिए किसी को
अगर वे मूर्छित हो गया, बेहोश, हम सब बेहोश हैं क्योंकि हमें होश नहीं है। हमें अपना आध्यात्मिक होश नहीं है। तो जब भगवान की सुंदर चरण कमलों की धूल या भगवान के चरण कमलों में हम जब शरणागत होते हैं और जब उनके चरण कमलों की तुलसी और चरण कमलों का ये धूल, जब वो सुगंध हम सूंघते हैं तो हमारा होश, हम में होश में आ जाता कि हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है। तो ये सब भगवान के चरण कमलों की, भगवान जो है अनेक लीलाएं करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि वृंदावन में जब भगवान ने सब गोपियों को अपनी बांसुरी बजा के उन्होंने सब गोपियों को बुला लिया। भगवान तो बहुत ही क्रूर प्रेमी है, उन्होंने बुला लिया और फिर बोल रहे आप लोग चले जाओ। आप बड़ा प्रवचन दिया भगवान कि आप लोगों तो पतिव्रता स्त्री है, ऐसे रात के समय एकांत में नहीं आना चाहिए, चले जाओ। तो गोपियां जो कहती हैं भगवान को कि हमने आपका शरण ग्रहण किया है, हमने सब कुछ छोड़ के आपके चरण कमलों का आश्रय लिया, जिस चरण कमलों का स्वयं श्री लक्ष्मी जी का बहुत उत्तम स्थान लक्ष्मी जी का है कि वे आपके वक्षस्थल पर रहती है हमेशा। पर वो जो है उस स्थान को भी छोड़कर आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करना चाहती है। और वो उसका एकांत, एक अनोखा और कोई नहीं रह सकता है भगवान के वक्षस्थल पर। सिर्फ लक्ष्मी जी उनके वक्षस्थल पर विराजमान है। पर ऐसी लक्ष्मी जी जो है वे भी भगवान के चरण कमलों की धूल में स्थान प्राप्त करना चाहती है, जो तुलसी महारानी और अनेक भक्तों के साथ वो बांट कर वो रहना चाहती है। ये है आपके चरण कमलों की श्रेयत पदम भुजा राजस चक्र में तुलसिया। और सभी जो है देवता भी आपके पदम रज, आपके चरण कमलों में जो आश्रय पदरज प्रपद, तो आपके चरण रज में हमें रखिए और हम आपके इस चरण रज के आश्रय में हम आए। तो यहाँ पे हम जान सकते हैं कि भगवान की चरण रज की महिमा कि लक्ष्मी देवी श्रेय गॉडेस ऑफ फॉर्चून, ये जो चाहती है कि वे भी जो है भगवान की चरण कमलों की सेवा में लगे, भगवान की चरण का धूल, और वे नहीं छोड़ते। भगवान के वक्षस्थल पे उनका निवास है, फिर भी वे जो है अपने उनकी हमेशा चरण कमलों की सेवा नहीं छोड़ते।
जब भी हम देखेंगे कि लक्ष्मी जी स्वयं हमेशा भगवान के चरण कमलों की सेवा में। तो ये पाद सेवा, पाद सेवा, और ये नवदा भक्ति में से एक भक्ति का अंग है। भगवान के श्री चरण कमलों की सेवा, भगवान का चरण कमलों में शरणागति और भगवान के चरण कमलों का आश्रय, ये भक्ति का अंग है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि और कल जो है लालू गोविंद प्रभु बता रहे थे कि बहुत सुंदर उन्होंने बताया कि भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा और दुष्टों का, यहाँ पे बताया गया कि भगवान अगर अपनी भ्रिकुटी को अगर ऊपर कर ले, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, उनकी दृष्टि से किसी को भस्म किया जाता है। लेकिन भगवान किसी को उनका वध नहीं करते, वे उनके जो बुरे गुण हैं उनको वे निकालना चाहते हैं। उनके अंदर जो अनर्थ है उस अनर्थों को वे उनसे मुक्त करना चाहते हैं और भक्तों की रक्षा करना चाहते हैं। देखते हैं भगवान जब वृंदावन में थे तो वहां पे बड़ा भयानक सांप, कालिया नाग, बहुत ही जहरीला सांप, वो सांप वृंदावन यमुना जी के अंदर एक सरोवर में वो निवास कर रहा था। दूषित कर दिया उन्होंने, उनका विष और उनका स्वाद से उस सरोवर के अंदर सब बुलबुले, ताप के बुलबुले और इतना प्रदूषण कि अगर कोई पक्षी भी उस सरोवर के ऊपर से गुजरे तो तुरंत ऐसे पत्थर के जैसा उसमें गिरकर खत्म हो गया। और उस यमुना के सरोवर के किनारे सब जो पेड़ थे वे सब जो है मुरझा गए थे, और कोई भी अगर उसमें जाए तो वो जी नहीं सकता। तो एक दिन ग्वाल बाल जो है ऐसे खेलते खेलते यमुना के तट पे गए, वहां पे उन्होंने देखा कि खेल रहे थे तो उस सरोवर की ओर चले गए। यमुना में अच्छा से जल विहार कर रहे थे और अचानक वो वहां पहुंच गए, और जैसे ही वो छू लिया उस जल को, वे जो है सब जो है बेहोश हो गए। तुरंत भगवान वहां पे आ गए। भगवान आ गए और देखा कि ये तो कालिया का ही काम है। उन्होंने उनके ऊपर दृष्टि डाली और उनकी दृष्टि से उनको पुनर्जीवित कर।
और इस यमुना के तट पर एक पेड़ था, कदम का पेड़, उसके ऊपर भगवान चढ़ गए। सभी जो वहां पे पेड़ थे वे मूर्छित हो गए, पर गरुड़ जी ने जो है उस पेड़ के अंदर कुछ अमृत डाल दिया था, जिसके कारण वो जो एक ही पेड़ था, जो अभी भी है, अगर वृंदावन में जाएंगे उस पेड़ को देख सकते हैं। इस प्रकार से भगवान, तो भगवान ने सोचा इस कालिया को थोड़ा सबक, उसके विष को निकालना है, जो उसके मन को और उसकी दृष्टि को और उसके पूरे जीवन को दूषित कर रहा है और सब चीजों को दूषित कर रहा है। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब ये समय आ गया है कि कालिया को, तो भगवान अतिक लीलाएं करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान चले। यहाँ पे ग्वाल बाल देख रहे हैं कि अरे उस समय फिर माता यशोदा, आनंद बाबा सब ब्रजवासी आ गए। जब उन्होंने देखा कि भगवान कूद पड़े अंदर इस सरोवर, चार कालिया ने देखा कि अरे ये कौन आ गया यहाँ। उन्होंने उनको तुरंत अपनी शरीर से लिपट लिया और भगवान को कुचलने की कोशिश की। भगवान ने भी उनके साथ थोड़ा खिलवाड़ किया, खेला। भगवान को आनंद आ रहा था, पर कालिया जो है वो सोच रहा था कि अभी मैं इसको पकड़ूं, लेकिन भगवान को हर पकड़ नहीं पाए। जब भगवान ने देखा कि उनके जो माता और नंद बाबा, ग्वाल बाल सब चिंतित हो रहे थे, तो भगवान ने सोचा कि अभी ज्यादा इस जल के अंदर उसके साथ रहना अच्छा नहीं है। वे ऊपर आ गए और कालिया ने उनको पकड़ लिया। तो हर एक फन के साथ वो जो है कालिया भगवान को ढसने की कोशिश करे। तो जैसे ही एक फन से भगवान कालिया को ढसने की कोशिश करे, तो भगवान दूसरे फन पे चले जाते। उस फन के ऊपर उन्होंने अपने चरण को जोर से मार के हर एक फन में से जो भी उनका जो जहर था भगवान ने निकाल दिया। और इस प्रकार से भगवान इतनी सुंदर लीला और इतनी सुंदर ये कार्य कि उन्होंने उनको इस एक एक फन के ऊपर उन्होंने उनको अपने चरण कमल को उन्होंने उन फन को के ऊपर रखे और ऐसे वे कर रहे थे जैसे कि सुंदर नृत्य कर रहे हैं। सुंदर नृत्य करते करते उन्होंने कालिया के जो सभी फनों से उन्होंने उनका सब विष निकाल दिया। कालिया बहुत ही शक्तिहीन हो गया। वो जो है अपने उसका जीवन अंत हो जाएगा ऐसा ही प्रतीक हुआ। और उसी समय जो उनकी नाग पत्नियां जो है प्रकट हो गई। देखिए भगवान कितने दयालु। भगवान ये नाग पत्नियां जो है वे भगवान के भक्त थे। इतना सुंदर उन्होंने स्तुति किया भगवान का। हर एक वाक्य भागवतम में जो स्तुतियां हैं वो सुंदर है। भगवान की गुणगान, भगवान की महिमा। और नाग पत्नियां ने भगवान से प्रार्थना की कि हम जानते हैं
ये बहुत ही पापी है। और इस उन्होंने एक सुंदर श्लोक कहा, न नाकपृष्ठा न च सर्वभौमं न परमेष्ठ्यां न सदीपत्यं न योगसिद्धिर् अपूर्णभावं च वाञ्छाति यत्पादरज प्रपन्ना। नागपत्नियां कहती हैं कि आपके ये चरण कमल, ये रज जो है जिन्होंने पाया है, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। ना ब्रह्मा का पद या कोई सिद्धि, न योग सिद्धि, न पृष्ठम, न स्वर्ग का वास, न सर्वभौम, न वे पूरे पृथ्वी के कुछ महान बनना चाहते हैं। और सबसे परमेष्ठम ब्रह्मा जी, वे जो है आपके चरण रज प्राप्त करना चाहते हैं। और योग सिद्धि भी, जो योग के द्वारा सिद्धियां प्राप्त कर, वो भी इच्छा नहीं रहती। पर आपके चरण रज का जो धूल है, जिसने उसको पाया है, ये सब चीजें उनको कोई महत्व नहीं है। नागपत्नियां कह रही, नागपत्नियां ये सोचती है कि ऐसे चरण व्रज और चरणों को इतने बड़े बड़े योगी और देवता और भक्त गण चाहते हैं, पर ये जो कालिया जो इतना दुष्ट था, उसने आपके चरण कमलों का रज, आपके चरण कमलों को उन्होंने अपने सिर पर धारण कर पाए। कि वे कह रहे हैं कि ये जो है विरोध भास, कि किस प्रकार भगवान जो है ऐसे कालिया के सिर के ऊपर उन्होंने अपने चरण रख दिए। तो योग ये नाग पत्नियां कहती हैं कि उन्होंने क्या ऐसा महान कार्य किया होगा, या क्या कौन सी तपस्या की होगी कि वे इतने भाग्यशाली हो गए कि आपके चरण उनके सिर के ऊपर उन्होंने पाया। जो लक्ष्मी जी और तपस्वी और ज्ञानी चाहते हैं, तो ये बहुत विडम्बना है ना। और आपने उनको ये इतना बड़ा वरदान दे दिया, और आपने अगर नहीं तो पता नहीं वो कितना पापी था, कि वो कितना उसके लिए नरकीय जीवन, और उस सब नरकीय जीवन से आपने उनके सिर के ऊपर इस चरण को रख उससे मुक्त किया। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे जो असुर को वध किया, लेकिन कालिया का भगवान ने नहीं, भगवान ने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इनके महान भक्त
भगवान अपने भक्तों के आनंद के लिए अनेक अनेक कार्य करते हैं। और भगवान तो नागपत्नियों ने ऐसा सोचा कि क्यों, तो भगवान ने किया आपको आनंद देने के लिए, क्योंकि आपकी भक्ति और आप लोग जो ये प्रार्थना कर रहे हैं उस प्रार्थना से मैं प्रसन्न हूं। और ये भक्तों को आनंद देने के लिए सब ब्रजवासी देख रहे थे कि किस प्रकार से भगवान नाच रहे हैं। वे अपने चरण को हर एक फन के ऊपर, इस कालिया के नाक के हर एक फन के ऊपर, श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य में बताते हैं कि this is the position of a devotee who is Krishna conscious. Prabhupada and the Acharyas in the parampara are offering us this particular benediction that Nag Patnis have glorified about Kaliya. कि जब हम अपने इस गुरु परंपरा के शरण में रहेंगे तो हम कितने भी दूषित क्यों न हो, कि आश्चर्यचकित है कि भगवान जो है हम ऐसे दुष्ट व्यक्तियों को भी का उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने उनके चरण कमलों का स्पर्श किया, जिन्होंने उनके चरण कमलों को अपने मस्तक के ऊपर, इस चरण कमलों की धूल को अपने मस्तक पे लगा दिया, भगवान जो है उनको स्वीकार करते हैं। Unlike other demons, Kaliya was not killed by Krishna because he was fortunate to have such great devotees as his wives. प्रभुपाद कहते हैं कि क्योंकि क्यों नहीं भगवान ने उनका वध किया, क्योंकि उनके पास इतने महान पत्नियों के रूप में उनके पास उनके इतने महान भक्त उन्होंने पाया था। तो इसीलिए वो कालिया को भगवान का आशीर्वाद इसीलिए था क्योंकि उनकी पत्नियां जो थी भगवान की महान भक्त और भगवान को जानते थे। तो इसीलिए बताया गया कि अगर एक भी सदस्य घर में भक्त है तो सभी बाकी के परिवार के लोगों का उद्धार कर सकता है। अगर वे सच्चा भक्त कालिया के साथ रह रही थी, ये नागपत्नियां, वे जानती थी कि उनका जो वो कितना दूषित था, फिर भी वे भगवान की शरणागत थी और उनकी शरणागत के कारण जो है कालिया बच गया। तो भगवान का कि अभी आपने बहुत बड़ा कार्य किया है कि आपके चरण उनके दिमाग के अंदर सब विष, ये विष जो है हमारे मन के अंदर है, उस विष को निकालना है। और भगवान उस विष को कैसे निकालते हैं? प्रभुपाद जी बताते हैं कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान नाचते हैं हमारे जीवा के ऊपर, जिस प्रकार से भगवान जो है कालिया के फन पे नाच नाच कर उनको उनके मन के अंदर जो विष था सब निकल। Prabhupada is telling us to chant Hare Krishna and get the blessings of Krishna in this way, that our heart will become
cleansed of material desires. That is possible by Krishna's mercy, by getting the dust of Krishna's lotus feet. And that has been made possible for all of us simply by chanting the Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. नहीं तो हमारे अंदर कालिया का तो 100 क्या 1000 विषीले फंड के साथ हम रह रहे हैं। और अगर हम इस प्रकार से, जिस प्रकार से हमारे आचार्यों ने हमें मार्गदर्शन दिया है, अगर हम उनकी शरणागत होकर भगवान की श्री चरण कमलों की धूल जो भगवान ने हमें आसानी से इस हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में जो है वो हमारा चेतो तर्पणम मार्जनम लगाएगा और हम जो है मुक्त हो जाएंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।